हाँ, प्रश्न क्या था अपने को? दो आवेश Q1 Q2 क्रमशः 2 कूलम और 5 कूलम है और उनके बीच की दूरी 10 मीटर है, तब पुल पर लगने वाला विद्युत बल की गणना करें। यही प्रश्न था। अरे है या नहीं? तो यहाँ से सुनना वो अपने को सॉल्यूशन अपने को ध्यान से सुनना है। आपने को क्या बोला कि Q1 कितना दिया हुआ है? 2 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? 5 कूलम। और इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। उनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। पूछा क्या अपने को? विद्युत बल। अरे है नहीं? फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना दिया हुआ अपने को? 2 इंटू Q2 कितना दिया हुआ अपने को? 5 और डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो इसका स्क्वायर। अरे है नहीं? इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा? 9.1 इंटू 10⁹ इंटू कितना? 10 और बाय 10 गुना 10। अरे मिलेगा कि नहीं? एगो 10 से एगो 10 गया काम से। अरे चला गया। अब कितना बचेगा? देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? ये 10 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, इसमें से क्या मिलेगा? 9.1 इंटू 10⁸ न्यूटन। अरे इतना मिला कि नहीं? एक प्रश्न और लिखेगा। प्रश्न लिखो, वो प्रश्न लिखो पहले, ठीक है? प्रश्न लिख लो। दो आवेश 1 कूलम और 10 कूलम है। 1 कूलम और 10 कूलम है। इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तब उन दोनों आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल की गणना करें। लगने वाला विद्युत बल की गणना करें। वो ये अपना टाइप 1 चल रहा है ना, जो अपने पास बल वाला जो था है ना, जो बल के बारे में पूरा विद्युत बल के बारे में अपना पूरा थ्योरी खत्म हो गया, उस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न है ना। और न्यूमेरिकल प्रश्न में ये जो चल रहा अपना कौन सा प्रश्न चल रहा है? टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 मतलब एक प्रकार के, इससे पहले जो करवाया प्रश्न और इसके पहले जो था है ना, वो वाला भी और ये वाला और अभी जो लिखा है सब एक प्रकार का है। समझो, टाइप 1 में ध्यान से सुनना। इधर अपने को जल्दी सोल्व करो। किसी को आया आंसर? क्या आया आंसर किसी को? 1 मिनट है, जल्दी सोल्व करो 1 मिनट के अंदर, तब समझेंगे तुम लोग सीख लिया है ना। और जल्दी कोई करके सुनाएगा हमको 1 मिनट के अंदर में दिखा देगा, तो हम समझेंगे कि पूरा सीख लिया तुम लोग, है ना। नहीं तो फिर और आगे प्रश्न लिखवा देंगे वो। और हुआ किसी को? नहीं हुआ? सर 9.1 गुना 10⁸ न्यूटन बटा 4। कितना है हुआ? 9.1 गुना 10⁸ देखो ये वो का आंसर आ गया। बोलो कितना आया? 9.1 गुना 10⁸ 10 के पावर में 8 बटा 4 बाई 4। अच्छा देखो 9.1 को 9 मान लेना, ठीक है। सोल्व करते समय 9.1 को 9 मान सकता है, ठीक है। इसको तुम यदि सोल्व करेगा 9.1 को यदि तुम 9 मान लेगा, ये कितना मिल जाएगा? 9 इंटू 10⁸ इसके अनुसार। अरे हाँ नहीं, ये कितना मिलेगा? 2.4 दूना 8, 2 को 0, 4 पंच 20, इतना मिला ना जी? तुम्हारे अनुसार इतना ही मिला आंसर। कितना है हुआ?
और किसी का आंसर है दूसरा क्या? सर 9 मानकर सर 225 कितना? 225 गुने 10 के पावर में 225 गुने 10 के पावर में 10 न्यूटन। अरे 10 के पार में 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ये दोनों में अंतर लग रहा है क्या? अच्छा अंतर है थोड़ा सा, है ना? अच्छा 225 लिख दिया है ना? तो अंतर है दोनों में, है ना? एगो को ये आ रहा है और एगो को ये आ रहा है, और किसी को कुछ आ रहा है? अरे किसी को कुछ। चलो अब हम ही बनाते हैं, टाइम खत्म हो गया तुम लोग का, है ना? अब देखो इधर और किस पूछा है अलग से आंसर क्या? इसके अलावा कोई आंसर आया तो बोलना, ठीक है? अब वो ध्यान, इसके अलावा आंसर है कितना है? 9/4 इंटू 10 टू द पावर 4। देखो ये होता है 9/4 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अरे यही मिला ना? देखो एक एक प्रश्न को 3 गो आंसर मिला है। एक और है सर। अब एक और नहीं आएगा, अब जो आएगा वो फाइनल मेरा ही आएगा, अब किसी का नहीं आएगा। ध्यान से सुनना इधर, वो हम बनाते हैं, बढ़िया से सुनना सब लोग, है ना? मैं इसको साफ कर दूं, ये वाला मिटा दे। अच्छा नहीं छापे हो? अरे रुक जाओ, पहले इधर देख लो, ध्यान से सुनना इधर, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। वो Q1 कितना दिया हुआ अपने को? 1 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ? 10 कूलम। दूरी कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर, मीटर में कितना होगा? 20/100। जी सर। अरे होगा कि नहीं? और 20/100 का मतलब कितना है ये? 1/5 1/5 मतलब 0.2 ना जी? 1/5 सर माने सर। हाँ ठीक है, तो 1/5 में मान लेंगे हम लोग। ये मिला अपने को 1/5 मीटर। अरे हाँ नहीं? तब फार्मूला क्या होता है? ए बराबर के Q1 Q2/R²। यहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है? जी सर। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं वो एफ मिलेगा कितना? 9.1 इंटू Q1 कितना है? Q1 कितना है? 1 इंटू Q2 कितना है? 10 के। अरे गड़बड़ कर दिया ना हम लोग। सर 10 टू द पावर 9। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ चला गया। 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू कितना? 10 और डिवाइडेड बाय कितना? 1/5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1 10। अब वही 1/5, 5 का स्क्वायर 25। अरे ये 25 ऊपर चला जाएगा तो गुना 25। अरे होगा कि नहीं? वो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 25 को, इसको 9.1 को 9 मानो, कितना मिलेगा? 25 नंबर कितना होता है? 225 गुना 10 के बाद में कितना? 10 न्यूटन। अब देखो ये मिला अपने को F का मान, तो यही सही है। अब जिसका जिसका आया था ये सही है, और जिसका नहीं आया था गलत है। अरे होया नहीं? समझ रहे बात को? देखो प्रश्न और लिखेगा जल्दी से, अभी छाप छुप नहीं करेगा तुम लोग। पहले प्रश्न लिखो, जगह छोड़ छोड़ कितना, है ना? प्रश्न लिख लो, अगला प्रश्न लिख लो अगला। दो आवेश दो आवेश 1 माइक्रोकूलम, 2 आवेश 1 माइक्रोकूलम एवं 5 माइक्रोकूलम है। 2 आवेश 1 माइक्रोकूलम एवं 5 माइक्रोकूलम है। इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। तब इन दोनों आवेश पर लगने वाला विद्युत बल की गणना करें। लगने वाला विद्युत बल की गणना करें। वो ध्यान से सुनना एक बात इसमें, है ना? आपने को बोला कि इन दोनों आवेश पे लगने वाला विद्युत बल की गणना करें, यही बोला।
तो इन दोनों आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मतलब क्या है कि Q1 पे जितना लग रहा है और Q2 पे लग रहा है जितना है ना, दोनों को अलग अलग निकालना है। समझ रहे बात को? तो दोनों को अलग अलग निकालने का मतलब क्या है कि हम लोग पढ़े थे ना, जितना उस पर लगेगा उतना ही इस पर लगेगा, तो दोनों पर क्या होगा, बराबर लगेगा। तो अपने को जब भी कभी पूछा जा रहा है अपने को कि इन पर लगने वाला, इन दोनों आवेश पर लगने वाला विद्युत बल की गणना करें, या बोलेगा अपने को किसी एक पर विद्युत बल की गणना करें, बात एक ही है। समझ रहा? दोनों पर अलग अलग बोले या सीधा बोले इनके बीच विद्युत बल की गणना करें, या बोला जाए कि इन दोनों पर विद्युत बल की गणना करें। समझ रहा? सबका सब मतलब क्या है, एक ही। जल्दी से बोलो। एक माइक्रोकूलम अच्छा, 1 माइक्रो कूलम का ध्यान से सुनना हुआ। 1 माइक्रो का मतलब है 10 टू दी पावर -6। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 टू दी पावर -6 कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम को कितना लिखेंगे हम लोग, 10 टू दी पावर -6। उसी तरीका से 5 माइक्रो कूलम को कितना लिखोगे, 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। अब जल्दी से सोल्व करेगा, देखते हैं कौन जल्दी सोल्व करके बताता है 1 मिनट के अंदर में। इस सब प्रश्न को सोल्व करने के लिए कितना चाहिए, 20 सेकेंड चाहिए। तुम लोगों को 1 मिनट दे रहे हैं ना, तो जल्दी हमको सही अंतर बताएगा, है ना। कई बच्चा के साथ पिछला प्रश्न में धोखा हो गया था, है ना। अपने को मीटर और सेंटीमीटर का कभी ख्याल रखना है, समझ रहा। कई मीटर में रखकर सोल्व कर दिया वो पिछला वाला प्रश्न, समझ रहा ना। तो हमेशा क्या करना है, SI मात्रक में बदल करके पहले क्या करना है, उसको सोल्व करना है। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना, जब भी कभी सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, है ना, और भी कोनोमीटर दिया हुआ हो, तो उसको किसमें कन्वर्ट करना, अपने को मीटर में पहले कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो? मतलब SI मात्रक में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करना है। किसी का आया क्या आंसर, किसका आ गया बुआ, बोलो आंसर बोलो। 45.5 गुने 10 पावर -5 45.5 गुना बाय 100 भाई 10 के पावर में -5 सर। 10 पावर -3 -3 बटे 100। अरे हल्ला नहीं करना, 10 के पावर -5 ऊपर में करेंगे तो -5। ऊपर में क्या है, माइनस होता है तो पूरा -5 इतना न्यूटन। जी सर। अच्छा ई उत्तर आया, यस सर। और किसी को कुछ दूसरा उत्तर यही आया सबको। अच्छा देखते तब मेरा भी यही आना चाहिए शायद, देख लेते हैं कितना आता हुआ। ध्यान से सुनो, हम लोग F का फॉर्मूला लिखे हुए अभी पीछे, है ना। क्या था फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R²। तो K का वैल्यू कितना, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 9। K Q1 कितना हुआ, 10 के पावर -6। Q2 कितना है, 5 गुना 10 के पावर -6। K Q1 Q2 बाई R²। वो R कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो 9.1 इंटू 10 टू पावर 9 10 टू दी पावर 9 और -12 और ये हुआ -12। तो -12 में से क्या हो गया, -3 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय कितना, 100। अरे यही मिलेगा ना, तो दोनों जीरो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। वो 9 को 9.1 को 9 मान लो, तो 9 गुना 5 कितना, 45 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3 और 2 को ऊपर से जाएगा कितना, -5 न्यूटन। तो कितना आ गया अपने को आंसर, मतलब ये वाला आंसर जो था अपने को 45.5 आया था। अच्छा 9.1 से मल्टीप्लाई किए थे, है ना, तो बिल्कुल सही है। सबका आ गया, अरे है या नहीं, आ गया सबको। दोनों तरह का समस्या इस तरह के प्रश्न में है क्या, किसी को समस्या नहीं है। अब छाप लो बढ़िया से, छाप लो।